Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is the Peninsular Plateau. It is the third part of major physiographic division. So let's start the topic. The Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass. तो यह जो पेनिनसुलर प्लेटो आप देख रहे हैं यह जो है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और यह साथ ही है गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से बना हुआ है, इसलिए यह जो है ओल्डेस्ट लैंड मास है। जैसे कि आप जानते हैं गोंडवाना लैंड जो है यह वर्ल्ड का जो है ओल्डेस्ट लैंड मास है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। जो ये प्लेट्यू है ये सैलो वैली और राउंडेड हिल्स से घिरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो ये हिल्स, ये जो ब्लैक ब्लैक किया हुआ है ये सारा रेंज है या हिल्स है। ये पूरा ये आप जो देख रहे हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये आप देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू। ये देख रहे हैं ये सेंट्रल हाईलैंड्स। तो कहने का मतलब है कि जो ये नर्मदा रिवर है इससे जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोल देते हैं और जो इससे नर्मदा नदी से जो ये नीचे वाला पार्ट है या कहें सतपुड़ा रेंज से जो नीचे का पार्ट है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो कहने का मतलब है जो ये विंध्या रेंज है ये साउथ में किससे घिरा हुआ है, सतपुड़ा रेंज से, और नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हैं ये अरावली रेंज से घिरा हुआ है। तो अब मैप में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है एक बार ये देख लेते हैं। ये जो हो गया ये देख रहे हैं आप, ये अरावली रेंज है। ये पूरा गुजरात से राजस्थान होके ये पूरा गुजरात से राजस्थान से दिल्ली तक जाता है, लेकिन ये कई पार्ट में डिवाइड है। ये पूरी रेंज कम्प्लीटली एक ही नहीं है, ये ऐसे टुकड़े टुकड़े होके जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रेनेज सिस्टम है कई नदियों का। तो इस कारण से ये जो अरावली रेंज है ये कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये मालवा प्लेट्यू है, ये है सेंट्रल हाईलैंड से, जैसे कि अभी बात कर ली थी हमने कि नर्मदा रिवर से जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोल देते हैं। ये विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू कह देते हैं। ये जैसे देख रहे हैं अब ये कैसा ट्रायंगुलर दिख रहा है ये पूरा। ये जो पीक है ये महादेव हिल्स है और यही जो डेक्कन प्लेट्यू है या कह सकते हैं हम जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये कहाँ तक एक्सटेंड है, वैसे टुकड़ों टुकड़ों में ये मेघालय तक भी जाता है। ये जो आप देख रहे हैं गारो, खासी, जयंतिया ये वाले पार्ट ये मेघालय में है और ये वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं ये जो कोस्टल पार्ट है इसके बाद जो हिल्स हैं इसको हम ईस्टर्न घाट बोल देते हैं। सेम है ऐसे ही इसको हम वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। अब देख लेते हैं आगे। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेली खंड। तो ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर इसको लोकली जो डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है इसको लोकली किस नाम से जाना जाता है, तो ये देख लेते हैं ये बुंदेलखंड बोल देते हैं एंड बघेली खंड। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ को हम बुंदेलखंड एंड बघेली खंड बोल देते हैं। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar rivers। तो कहने का मतलब है जो ये वाला पार्ट है ये जो है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो है दामोदर रिवर के ड्रेन से बना हुआ है। ये यहाँ पर से फ्लो होती है आपकी दामोदर रिवर। तो वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। तो यह जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके ईस्ट वाला पार्ट ये जो हो गया इसको हम ईस्टर्न घाट्स बोल देते हैं और इसके वेस्टर्न वाला पार्ट जो है इसको वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है इससे थोड़ा जो अंदर को है इसको हम ईस्टर्न घाट बोल देते हैं एंड सेम एज जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है तो इसके जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसके अंदर वाला पार्ट इसको वेस्टर्न
घाट बोल देते हैं। यह जो है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये माउंटेन्स है, या इनकी जो कहें पूरी ये रेंज है। ऐसे सेम ईस्टर्न घाट में भी ये माउंटेन्स हैं और वेस्टर्न घाट में भी माउंटेन्स। तो कहने का मतलब है जो डेक्कन प्लेट्यू है ये पूरा किससे घिरा, माउंटेन से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा। वेस्टर्न घाट लाइफ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न घाट जो है किसके पैरेलल है, वेस्टर्न कोस्ट के, अभी मैंने बता दिया था। सेम एज जो ईस्टर्न घाट है वो किसके पैरेलल है, ईस्टर्न कोस्ट के। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। तो कहने का मतलब है कि जो ये घाट्स हैं या जो माउंटेन्स हैं इनको हम ऐसे यहाँ से पासेज होते हैं कुछ, जैसे हमने माउंटेन में जैसे हिमालय में पहले पढ़ा था कि यहाँ क्या थे, कुछ पासेज थे, इसके ही थ्रू हम प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं। तो सेम एज ऐसे ही यहाँ पर भी ये माउंटेन्स हैं तो यहाँ पर भी पासेज हैं, जैसे पाल घाट, भोर घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो कहने का मतलब है जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ईस्टर्न घाट्स के तुलना में काफ़ी बड़े हैं। एंड जो वेस्टर्न घाट की जो है एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से 1600 मीटर्स तक है, जबकि और जो ईस्टर्न घाट है इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो है ये माउंटेन है या इसकी जो एवरेज हाइट है इन माउंटेन की वो है 900 मीटर से 1600। तो कहने का मतलब है कि जो वेस्टर्न घाट है ये जो है ईस्टर्न घाट के मुकाबले काफ़ी ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पे। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो कहने का मतलब है कि जो ईस्टर्न घाट है ये जो छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी रिवर, तो इससे जो है ये तमिलनाडु का जो नीलगिरी है, जो ये इनका केरला और तमिलनाडु जो मिलता है यहाँ पे है नीलगिरी, नीलगिरी लोकेटेड है। तो जो ईस्टर्न घाट है उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, महानदी रिवर से लेके नीलगिरी माउंटेन तक। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कहने का मतलब है जो ये वेस्टर्न घाट देख रहे हैं इसकी जो हाइट है, हम अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम बढ़ते हैं तो इनकी हाइट भी बढ़ती रहती है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे हिल देख रहे हैं आप, इसकी हाइट कम होगी इसकी तुलना में। तो कहने का मतलब है जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ को बढ़ते हैं तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है माउंटेन्स की वो बढ़ते रहती है। अब बात करते हैं जो वेस्टर्न घाट है इसके हाइस्ट पीक कौन कौन सी है। द हाइस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी एंड द डोडा बेटा। जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो हाइस्ट पीक है वो अनाईमुडी एंड दोदा बेटा। तो इसकी जो, अब आपको ये याद रखना होगा कि जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी, एंड सेकेंड हाइस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। और जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी इज द हाइस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की कौन सी होगी, महेंद्रगिरी हाइस्ट पीक, और वेस्टर्न घाट की कौन सी हो गई, अनाईमुडी। एंड सेवरॉय हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो कहने का मतलब है कि जो सेवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ईस्टर्न घाट में लोकेटेड हैं। अब देख लेते हैं आगे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन as Deccan Trap. Is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and area responsible for the formation of black soil. तो कहने का मतलब है कि जो ये आप डेक्कन प्लेटू देख रहे हैं इसकी एक स्पेशलिटी है जो यहाँ की ब्लैक सॉइल है, जिसे ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। और कॉटन सॉइल के नाम से यह इसलिए जानी जाती है क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है उसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। और इस डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल बनने का जो कारण है वो है वॉल्केनोज। तो कहने का मतलब है कि जो ये डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर पहले कई वॉल्केनोज होते थे, तो जिस कारण यहाँ की जो रॉक्स है वो इग्निशियस है, से जो है ब्लैक सॉइल बनी हुई है। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर हाईली eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. तो कहने का मतलब है कि जो ये अरावली रेंज आप देख रहे हैं इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, अभी मैंने पहले भी बता दिया था, गुजरात राजस्थान से लेके दिल्ली तक। और ये कई एक ही सीरीज नहीं है बल्कि ये टूट के बनी हुई है। और इसके टूटने का कारण क्या है, जो यहाँ के एरोडेड हिल्स हैं या कहें
जो ब्रोकन हिल्स हैं, तो यहाँ से कई जो रिवर्स हैं यहाँ से वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, तो इस कारण भी कई बार इसमें इरोजन हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ ही ऐसे था कि यह एक ब्रोकन हिल्स के शेप में आ गई थी। सो आज के टॉपिक में हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जान लिया कि पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, डेक्कन प्लेटू किसे बोलते हैं, मालवा प्लेटू किसे बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट कौन सा है, वेस्टर्न घाट कौन सा, अरावली रेंज कहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं इनका एक्सटेंशन कहाँ पे है। सो आई होप कि आज के टॉपिक में आपको पेनिनसुलर प्लेटू क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।